मीरापुर विधानसभा सीट से जो लोकदल विधायक है मिथिलेश पाल, उनका ये मकान है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस गांव में काम क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, आप ये देख सकते हैं एक विधायक के घर के बाहर की हालात, क्या हालात हैं। नमस्कार, मैं हूं संदीप सैनी, आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक की खास पेशकश पंचायती चुनाव को लेकर आज हम मुजफ्फरनगर जनपद के बाणनगर गांव में खड़े हैं। ये बाणनगर गांव मीरापुर विधानसभा क्षेत्र से जो विधायक हैं मिथिलेश पाल लोकदल की, उनका ये गांव है। आज हम इस गांव की पड़ताल करें कि आखिरकार इस गांव में कितना विकास हुआ है। जो वर्तमान में यहाँ के प्रधान हैं या उससे पहले जो प्रधान रहे हैं, उन्होंने कितना विकास इस गांव का किया है और क्या ये गांव चाहता है कि और क्या होना चाहिए इस गांव के विकास के लिए। तो चलिए चलते हैं इस गांव की धरातल पर रहकर पड़ताल करने के लिए। यूपी तक की चुनावी पड़ताल में हम मुजफ्फरनगर से मीरापुर विधानसभा सीट से जो विधायक हैं मिथिलेश पाल लोकदल की, उनके गांव में मौजूद है बाणनगर में। इस गांव की जनता हमारे साथ है और हम पड़ताल करेंगे, इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार जो इनके वर्तमान अभी जो प्रधान हैं या पहले जो रह चुके हैं, उन लोगों ने क्या काम इस गांव के अंदर किया है और क्या यहाँ की जनता चाहती है कि इस गांव के लिए होना चाहिए। लेकिन एक बात आपको मैं बता दूं कि मिथिलेश पाल विधायक के लिए सबसे बड़ी विडंबना ये है कि ये उनकी विधानसभा क्षेत्र का गांव नहीं है, इसलिए चाहते हुए भी वो इस गांव में कुछ नहीं करा पाती। बात करते हैं यहाँ की जनता से कि आखिरकार क्या चाहते हैं इस गांव के लिए, कि क्या इस गांव के अंदर होना चाहिए। क्या नाम है भाई साहब का? मेरा नाम राजकुमार। राजकुमार जी, इस गांव के जो प्रधान हैं, क्या लगता है कितना काम उन लोगों ने किया है यहाँ पर? आप लोग कितना संतुष्ट हैं ग्रामीण? भाई संतुष्टि की तो यह बात है, ठीक है, बस जैसे सभी प्रदान कर रहे ठीक है, इतने सभी इन्होंने भी करा, सभी ने करा, ऐसा कुछ नहीं है। और आगे आने वालों में भी देखा जाएगा भाई वे क्या करेंगे। जनता क्या चाहती है, क्या होना चाहिए गाँव? जनता तो यही है भाई, खुशहाली चाहो गाँव में, अच्छी साफ सफाई रहे और जो छोटे मोटे कार्य है ये रास्ते वस्ते के ये थोड़े ठीक ठाक से रहो जा, अपना आना जाना अच्छा रहो जा। आपका क्या नाम है? डॉक्टर सत्येंद्र कुमार शर्मा। सत्येंद्र जी, क्या कहेंगे, संतुष्ट हैं आप प्रधान जी के काम से या कुछ और यहाँ की जनता मांगती है? यहाँ की जनता को जो चाह रहा था वो तो हो ही नहीं पाया। जैसे कि हमारे यहाँ अम्बेडकर पार्क के लिए ज़मीन छूटी हुई है, उसका सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। बच्चों के लिए खेलने के लिए मैदान की जगह छूटी हुई है, उसमें भी गड्ढे पड़े, वो भी नहीं सही तरीके से उसका भी सौंदर्यीकरण नहीं हो पाया। क्योंकि बच्चे आगे बड़े हो रहे, उसमें रेस की तैयारी करो, पुलिस में जाने की तैयारी करो, फौज में जाने की तैयारी करो, तो इस तरह के कार्य ज़्यादा होने चाहिए थे। इस प्रकार के कार्य नहीं हो पाए। जिस प्रकार नाली वगैरह हैं, कहीं कहीं देखने को आज भी पानी मिलता है, जबकि अन्य गाँवों में कहीं पानी नहीं मिलता सड़क पर। इस गाँव में आज भी एक रास्ता नदी पर जा, शमशान घाट की ज़मीन हो, यदि बारिश हो जा तो आप मुर्दा लेकर वहाँ नहीं जा सकते। इस प्रकार के रास्ते उधर हैं, तो जिनका निर्माण होना चाहिए था वो नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया ये तो वहीं बता सकूँ। आने वाले प्रधान जी से उम्मीद करी जा, सरकार से उम्मीद करी जा कि आने वाले समय में ये सब काम पूरे हों। मेरी प्रधानपति जो है यहाँ के, उनसे बात हुई थी, क्योंकि महिला प्रधान है यहाँ की। मुलाकात के लिए मैंने उनसे बोला था, लेकिन उन्होंने तो सीधे सीधे हाथ खड़े ही कर दिए। उन्होंने कहा कि इस बार हम चुनाव ही नहीं लड़ेंगे, बात ही करने से मना कर दी। क्या भाई, अखबार वालों से डर के होंगे, पत्रकारों से, या कमी है कुछ इस वजह से? नहीं, कमी तो शायद नहीं हो सकती। इस प्रकार की तो कमी माननी चाहिए और ना होनी चाहिए। नहीं, काम हो सकता है कि पत्रकार पूछना ले कि काम क्या किया है क्या नहीं किया, वहाँ जीरो हो जाए, इसलिए बात करने से मना कर दिया। भाई पत्रकार तो अलग में हाथ देकर कटवा लो पत्रकार तो वह चीज़ है, तो पत्रकार से तो प्रतिनिधि डरता ही है हमेशा। पत्रकार जो काम करेगा तो वो डरेगा क्यों? तो हो सका कहीं कमी रही होगी, कुछ कमी रही होगी। कमी प्रधान जी की रही है, इसलिए यूपी तक से बात करने के लिए उन्होंने मना कर दिया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम ठाकुर सुशील पंडेर। सुशील जी, क्या कहेंगे, आप संतुष्ट है, काम है हुआ है गाँव के अंदर? भाई अभी तक जितने प्रधानों ने इस गांव में काम करा, संतुष्ट तो जनता को कोई कर ही नहीं पाया यहाँ, और उम्मीदों पे कोई भी खरा नहीं उतरा अब तक। हाल फिलहाल के प्रधान की बात क्या कहेंगे? फिलहाल ये भी सही नहीं है, बस वैसे अपना सब सही है, गांव में सब सही रह रहे। जब वोट आपने इन प्रधान को दी थी तो क्या सोच कर दी थी कि क्या काम ये गाँव के लिए करेंगे, हुआ है या नहीं? भाई देखो, वोट तो मैंने दी ही नहीं, पर फिर भी ये है कि उम्मीद बहुत थी इनसे, सभी सब समाज जुड़ गए थे इनसे, लेकिन उस उम्मीदों पे ये खरा नहीं उतर पाए, गांव में सामंजस्य नहीं बना पाए। वैसे अगर इनका आचरण देखा जाए तो ठीक है। सब चाहते क्या थे ग्रामीण यहाँ के कि ये क्या करें जब प्रधान बन जाएंगे? विकास कार्य चाह रहे थे, जो विकास कार्य पूरे नहीं कर पाए ये। अब जैसे हमारे यहाँ ये आयुष्मान केंद्र बना हुआ, इसमें सरकार का भी काफ़ी पैसा वेस्ट है, आज तक इसमें कोई बैठा नहीं। ये आप जूनियर हाई स्कूल के सामने स्थिति देख लो, यहाँ पे क्या सिस्टम है क्या नहीं है। जूनियर हाई स्कूल का गेट है,
इस गेट का जो पत्थर लगा हुआ है उच्च प्राथमिक विद्यालय के नाम से, वो लगभग 4 वर्षों से टूट रहा। ना प्रधान का ध्यान है, ना प्रिंसिपल का ध्यान है, ना शिक्षकों का ध्यान है। तो गांव ना तो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है, ना खेल के क्षेत्र में आगे है, और ना ही पूर्ण रूप से जो रोड टच करने वाली हैं वे सही हों। ऐसा कुछ गांव में अभी तक हो नहीं पाया। क्या चाह रहे हो कि इस बार आप उससे ही प्रधान चुने जो इन कामों को कर सके इस गांव के लिए? कौन से में काम है भाई देखो, तो अब आने वाला समय बताएगा कौन उम्मीदवार कितना है, कितना अच्छा है। वो तो काम की क्या जिज्ञासा रखते हैं आप? काम की जिज्ञासा तो यही है, गांव वाले बहुत ही काम चाह रहे। अब वो पूरा कर पावे या ना कर पावे तो आगे समय की बात है। आपका क्या नाम है? बात कामेश ठाकुर नाम है जी। कामेश भाई, सबसे पहले ये बताइए कि जनसंख्या कितनी है इस गाँव? जनसंख्या लगभग आप मान के चलिए 3000 के आसपास है। वोट होंगी लगभग 1700 के आसपास। कौन कौन सी बिरादरियाँ इस गांव के अंदर रहती है? जो तरह की मिली जुली बिरादरियाँ हैं। एससी में भी हैं, जनरल कास्ट भी है, ब्राह्मण लोग भी हैं, सब लोग हैं, ठाकुर लोग भी हैं, पाल समाज भी है। फिलहाल प्रधान कौन है यहाँ के? फिलहाल यहाँ पे महिला हैं हिमानी पुंडीर, ठाकुर समाज से। हाँ जी, ठाकुर समाज से हैं। काम की बात करें, अपने समय में क्या काम कुछ किया है उन्होंने? काम देखिए, सड़कों पे कुछ काम किया गया है, कुछ वाटर कूलर लगाए गए हैं। तो अगर परसेंटेज के हिसाब से देखे जाए तो कुछ काम हुआ है, लेकिन जो एक एक्सपेक्टेशन है हमारी वो उस पर वो खरे नहीं उतर पाए जो हैं। गांव मांगता है। हाँ, आप गांव के जितने भी एंट्री एग्जिट पॉइंट हैं उन्हें देख सकते हैं। सभी की हालत खस्ता हुई पड़ी है। गांव में एंट्री करते समय इतनी गंदगी है, या कहीं जो पॉइंट बाहर निकल रहा है वहाँ गंदगी है। कुछ नालियों में बहुत कई जगह कमी है। कई जगह पानी के समरसिबल लगे हुए हैं, वो ख़राब पड़े हुए हैं। वाटर कूलर लगे थे, उनकी आज तक रिपेयरिंग नहीं हुई है। सब जहर पानी आ रहा है उनके अंदर। तो ऐसी बहुत सारी खामियां हैं जिनकी सही करने की ज़रूरत है। अभी सही करने की ज़रूरत है। क्या इस बार ये गांव बदलाव मांग रहा है? देखिए, हर बार की तरह बदलाव चाहते हैं हम लोग, और फिर कोई ना कोई जो भी कैंडिडेट आता है, जो भी बनता है, वो अपनी तरफ से अपने हिसाब से काम करता है। जनता के हिसाब से कोई काम नहीं होता है। ये हर बार की और हर राजनीति का मामला है, चाहे प्रधानी का हो या इससे ऊपर के लेवल का हो। तो जनता यही मांगती है, जो हमें हमारे अनुकूल है वो चीज़ें की जाएं, जो हमारे लिए ज़रूरत के लिए ज़रूरी हैं वो चीज़ें की जाएं। सरकार से क्या कहेंगे कि जब प्रधान से आप लोगों को, जो आप लोग सोचते हैं कि वो गांव के लिए ये होना चाहिए, जब वो नहीं होता है, हर बार की ये कहानी आप बता रहे हैं, तो क्या कहेंगे शासन को और प्रशासन को कि कुछ ऐसी व्यवस्था यहाँ पर हो कि प्रधान को साथ लेकर उन काम को कराया जा सके, जो नई योजनाएं? कोई ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए, एक ट्रांसपेरेंसी हम लोगों के और प्रधान के बीच में आनी चाहिए। ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए ताकि जो काम प्रधान कर रहे हैं या हम करवाना चाह रहे हैं उसमें इतनी पारदर्शिता हो कि सबको सबकी नॉलेज रहे, या कोई एक तिमाही छमाही या सालाना कोई मीटिंग ऐसी हो, सब लोगों को इकट्ठा किया जाए, वो चीज़ें दिखाई जाएँ, या कोई कमी पेशी है तो पूछी जाए। यानी कि समय समय पर गाँव के विकास जो कार्य है उनकी समीक्षा होती रहनी चाहिए। समीक्षा होती रहनी चाहिए। मेरा मानना तो ये है कि अगर कोई भी कैंडिडेट है, उसकी जिम्मेदारी है काम को आगे बढ़ाना, गांव की तरक्की को आगे बढ़ाना। तो अगर मान लो कोई काम रुका हुआ भी है, अगर हम प्रधान को नहीं अप्रोच कर पा रहे हैं, तो वो खुद आके देखे इस चीज़ को कि क्या पीछे पड़ा हुआ है, क्या ज़रूरत है ठीक करने की। अगर बात मीरापुर विधायक मिथिलेश पाल की करें, वो इसी गाँव से हैं, क्या लगता है कि कुछ काम कोशिश की है उनके द्वारा कि गांव के अंदर वो होना चाहिए, कहीं किसी चीज़ के लिए उन लोगों ने कोशिश की हो प्रधान के जरिए, प्रशासन के जरिए? देखिए, ऊपर के जितने भी राजनेता हैं सब कुछ ना कुछ कोशिश करते हैं। काफ़ी लोगों का आना जाना भी रहता है गांव में, तो उनकी तरफ से काफ़ी सपोर्ट मिलती रहती है समय समय पर। तो सुना आपने, यहाँ की जनता का साफ तौर पर कहना है, ये प्रधान ही नहीं जो वर्तमान में हैं, इससे पहले भी जो प्रधान रहे हैं, जो ग्रामीण चाहते थे इस गाँव के लिए होना चाहिए, वो शुरू से ही इस गांव में नहीं होता रहा है। इसलिए ये लोग चाहते हैं कि इस बार जो कोई भी प्रधान इस गांव का हो, लेकिन प्रशासन को उसके विकास कार्यों में हस्तक्षेप करना चाहिए। पंचायत के चुनावी पड़ताल में बाणनगर गांव के अंदर हम मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं मेरे पीछे, ये मीरापुर विधानसभा सीट से जो लोकदल विधायक है मिथिलेश पाल, उनका ये मकान है। लेकिन ज़मीनी स्तर पर इस गाँव में काम क्या हुए हैं, क्या नहीं हुए हैं, आप ये देख सकते हैं। एक विधायक के घर के बाहर की हालात, क्या हालात हैं। और अभी कुछ देर पहले जब हमने बात करी थी यहाँ के ग्रामीणों से, तो उनका कहना था कि गांव में अभी कुछ काम की ज़रूरत है। जो पिछले प्रधान रहे हैं उन्होंने काम कराया भी है और नहीं भी कराया, लेकिन जो ग्रामीण चाहते थे वो काम अभी भी इस गांव के अंदर होने बाकी हैं। लेकिन विधायक जी की तो विडंबना है, क्योंकि उनकी विधायकी क्षेत्र ये नहीं पड़ता, वो काम नहीं करा सकते। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार जो प्रधान
यहाँ की जनता चुनती है, हर बार वो यहाँ की जनता की सोच पर खरे क्यों नहीं उतरते? जनता जो चाहती है आखिरकार वो काम क्यों नहीं होता? इसीलिए इस बार यहाँ की जनता ये मांग कर रही है कि प्रधान चाहे जो भी हो, प्रशासन का उसमें हस्तक्षेप रहना चाहिए। समय समय पर विकास कार्यों की समीक्षा होनी चाहिए, जिसके लिए गांव के अंदर चौपालें लगती रहनी चाहिए, जिससे कि ये पता चल सके कि प्रधान आखिरकार क्या काम कर रहा है। बालनगर गांव से यूपी तक के लिए संदीप सैनी।